ये सरकार जो है वर्तमान की, ये दोनों सरकारों से, जो पिछली दोनों सरकारें थी उससे ज्यादा खतरनाक है। आरएसएस की सीधे सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और न्यायाधीश सीधे आरएसएस के कार्यालयों में जा रहे हैं। उनके देश के अंदर वो मनुस्मृति के हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा कि अमित शाह जो तड़ीपार गुंडा, दुर्भाग्य से हमारे देश का गृह मंत्री को बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ अपमानजनक शब्द कह रहा हूं, उनका उपहास हो रहा है। वहां भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, 8 साल से आंदोलन कर रहे हैं, अर्धनग्न आप वहां से चल दिए हैं, पकड़ लिए गए होंगे। तो किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश लगातार ये कर रहे हैं। ये साहूकारों की सरकार है, बेईमान साहूकारों की, सूदखोर साहूकार के खिलाफ हमें लड़ना होगा। 13 महीने के आंदोलन के दौरान मैंने चीजें देखी। ये था कि नरेंद्र मोदी की चूल्हे तो हिल गई, आरएसएस की चूल्हे हिल गई, किसान दिल्ली के बॉर्डर पर गए, फिर नरेंद्र मोदी ने सीलें लगाई, जो किया आपने देखा। मेरे हिसाब से वो काम, और ये भी नहीं किया होगा जिसको ये गाली देते हैं, वो काम अंग्रेजों ने भी नहीं किया, इन दोनों ने किया। एक अमित शाह है, तड़ीपार, कल परसों मार के आए हैं। हुड्डा जी को याद होगा कि मैंने एसडीएम की बैठक में कहा था कि हटो मत, ये बेईमान लोग हैं, एमएसपी गारंटी कानून नहीं देंगे, 3 काले कानूनों की वापसी के बाद फिर से कानून लाने की कोशिश कहा था। लेकिन कुछ साथी थे वापस जाने के बड़े उत्साह में, उन्हें लगा कि हमने जीत लिया, फिर आ जाएंगे, मैंने कहा नहीं है, और वही नहीं है। यह दिल्ली क्या सावरकर दामोदर दास की है, विनायक दामोदर दास की है, सावरकर की, या नरेंद्र दामोदर दास मोदी की बात? ये हिंदुस्तान की सम्मुखी मजदूर सड़क जो बनी है किसानों की जमीन पे बनी है, जो एक खून चूसने वाले साहूकार, जिन्होंने किसानों का खून चूसा है, मजदूरों का किस्सा खून चूसा, बिरादरी से आने वाला ये साहूकारों का प्रतिनिधित्व करने वाला नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इसके बाप दादाओं ने किसानों और मजदूरों का खून चूसा था गांव में, और अब अडानी और अंबानी के लिए और विदेशी कंपनियों के लिए किसानों का खून चूसने का काम। ये लड़ाई है, ये आज से नहीं चली, सैकड़ों सालों से चली। जब सरकार नहीं बनी, जब आजादी का आंदोलन खत्म हुआ, आजादी प्राप्त हुई, तो उस समय की सरकारों ने साहूकारों से मुक्ति दिलाने के लिए, चाहे वो इंदिरा जी की सरकार हो, चाहे नेहरू जी की हो, चाहे वो शास्त्री जी की, उसके बाद की सरकार, नाबार्ड की योजनाएं लागू की, नाबार्ड, ग्रामीण अंचल में बैंक, इंदिरा जी ने सरकारीकरण किया प्राइवेट बैंकों का। उसके पहले प्राइवेट बैंक किसानों को लोन नहीं देते, लेकिन विडंबना देखिए, गलतियां हमसे ही हुई। एक नया गांधी बनकर आया था, महाराष्ट्र के एक इलाके से यहां दुकान लगाया रामलीला मैदान में, हम सब उसके पास, अशोक जी और हम तो ज्यादा पास। वो आया था नकली गांधी बनकर, उल्लू बना गया, आरएसएस का एजेंट था, हमें पता नहीं, गलतियां हो गई, और आज खामियाजा हम सबको, उसका नाम अन्ना हजारे। अब उसको कहीं नहीं दिख रहा है कि देश में भ्रष्टाचार है, अब उसको दिख नहीं रहा कि किसान मर रहे हैं, बैठा हुआ है, आराम कर रहा है। एक उसका साथी ना दिल्ली में मजे ले रहा है, शराब पी चलता रहता है। लेकिन मैं एक चीज बता दे रहा हूं, ये सरकार जो है वर्तमान की, ये दोनों सरकारों से, जो पिछली दोनों सरकारें थी उससे ज्यादा खतरनाक है। आरएसएस की सीधे सरकार, ये 1966 का एक सर्कुलर था, जिसमें सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों, न्यायाधीशों को आरएसएस के कार्यक्रमों में, आरएसएस के बैठकों में, शाखाओं में जाने से बैन था। उस सर्कुलर को हटा दिया। अब सीधे सीधे सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और न्यायाधीश सीधे आरएसएस के कार्यालयों में जा रहे हैं, उनके और
क्या नाम है उसका, मोहन भागवत, उस मोहन भागवत से सीधे निर्देश लें और इस देश के अंदर वो मनुस्मृति के हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं। वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा कि अमित शाह जो तड़ीपार गुंडा जो दुर्भाग्य से हमारे देश का गृह मंत्री को बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ अपमानजनक शब्द कह रहा हूं, उनका उपहास हो रहा है, जिसकी हिम्मत कोई नहीं कर सकता। इस देश के अंदर अब लड़ाई बहुत बड़ी है। ऐसे ही नहीं कांग्रेस पार्टी का सरकारों का विरोध हुआ, बाद में हमने आकलन किया विरोध क्यों हुआ, ये इतना हजारे क्यों आया। ये इसलिए आया कि 2010 से जब भट्टा पासोल का गोली कांड हुआ था, उसके बाद यूपीए की सरकार ने, राहुल गांधी जी गए वहां, उसके बाद वो आए, उन लोगों ने बात की और भूमि अधिग्रहण कानून का मसौदा तैयार करने की कोशिशें शुरू हुई, जिससे हड़कंप मच गया कॉर्पोरेट घरानों कि अगर किसानों की जमीनें जाएंगी तो उन्हें 4 गुना उसका रेट देना पड़ेगा सर्किल रेट के हिसाब से, जो बड़े औने दामों पर ले। और जब से नरेंद्र मोदी आया, नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग की गुजरात में 2013 में, जनवरी 2013 की बात है। उसने कहा अंबानी अडानी को अपनी मीटिंग में, उन सब ने कहा कि देखो तुम्हारी पार्टी क्या कर रही है, ये संसद के अंदर ये क्या हो रहा है। उसने कहा मेरी पार्टी कर रही कोई बात नहीं, कांग्रेस पार्टी करवा रही कोई बात नहीं, ये कानून बन जाने दो, मुझे लाओ, मैं आते ही उस कानून को खत्म कर दूंगा। उसने आते ही पहला काम किया, भूमि अधिग्रहण कानून पर हमला किया, उस पर संशोधन का अध्यादेश किया, फिर किसान इकट्ठे हुए, किसानों ने वोट। लेकिन उसने क्या किया, अब राज्य के सरकारों को ताकत दे दी कि तुम चाहो तो सर्कल रेट के हिसाब से कम ज्यादा करके दो, मत दो, जो भी करो, बहुत मुश्किल हो गई। और जो नेशनल हाईवे है वह सरकारी उपक्रम, मतलब पब्लिक उपक्रम के माध्यम के लिए के कारण, मतलब जनता के कार्यों के कारण जमीन को किसान दिया करते थे, उसके हिसाब से मुआवजा क्या करते थे। लेकिन अब तो वो जमीन जो है, वो जो हाईवे बन रहा है, उस पर तो ये गडकरी नाम का व्यक्ति उस पर जो है टोल लगाकर कॉमर्शियल वैल्यू पे पैसा ले रहा है, उस पर मॉल बन रहा है किनारे किनारे, उस पर होटल बन रहे हैं। तो अब तो वो तो प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न हो गया, अब किसानों को मुआवजा उस प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न के हिसाब से देना चाहिए। इसीलिए नोएडा के किसान वहां पे आंदोलन कर रहे हैं। उधर में मंडोला गांव में गया था भाई साहब अखिलेश भाई के साथ, वहां भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, 8 साल से आंदोलन कर रहे हैं, अर्धनग्न आप स्टार्ट वहां से चल दिए हैं, पकड़ लिए गए होंगे। तो किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश लगातार ये कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि वर्तमान समय में मेरे पास एक ही फार्मूला है, जैसे गांधी जी ने किया, अंग्रेजी वस्त्रों का कहा था कि अंग्रेजी वस्त्र चलाओ या अंग्रेजी वस्त्र मत पहनो। तो मैं तो हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं, अगर किसानों के समर्थक आप सब लोग हैं या इस वीडियो के माध्यम से लोग चाहते हैं कि किसानों का समर्थन करना, तो अडानी के बनाए हुए हर प्रोडक्ट का बहिष्कार करना, चाहे वो फॉर्च्यून का तेल हो, चाहे फॉर्च्यून का आटा हो, चाहे फॉर्च्यून का बेसन हो, चाहे फॉर्च्यून की कुछ भी हो, अडानी के हर प्रोडक्ट का बहिष्कार करना चाहिए। नहीं तो हालात ये है कि उसने 5 लाख मीट्रिक टन का तो गोदाम बना दिया है, गेहूं और चावल तो उसने रख ही लिया है, अब हरी सब्जियां, गोभी, टमाटर, प्याज, आलू सब रख लिया उसने। और आज देखिए सर्दी के समय पे जब आलू हेरे हेर होना चाहिए, 10 रुपया किलो बिकना चाहिए, आज 40 रुपया किलो। मटर 120 रुपया किलो बिक रहा है, किसान को 2 रुपया नहीं मिल रहा है वहां पर, और मटर अडानी जो है 120 रुपया किलो बिकवा रहा है। ये साहूकारों की सरकार है, बेईमान साहूकारों की, सूदखोर साहूकार, ये सूदखोर साहूकारों की सरकार है, उसके खिलाफ हमें लड़ना होगा। और अब अभी किसान आंदोलन कर रहे थे, अभी
सूदखोर साहूकार नरेंद्र मोदी को, उस सूदखोर साहूकार अमित शाह को और उस सूदखोर साहूकार अडानी को और अंबानी को और उसके बाप मोहन भागवत को कि ये एमएसपी गारंटी कानून तुम्हारे हलक से छीन लो। और अब सड़क पर संग्राम होगा। अब ये मत समझना संसद के अंदर ही होगा, सड़क के पे होगा संग्राम। संसद के अंदर लाठी डंडा लेकर आ गए के बाद अब लाठी को तेल पिलाकर तैयार रखो और जहां ये संजीवनी उनका इलाज करने के लिए